हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2023 के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ कमेंट्स आए थे, उसी कमेंट्स के हिसाब से वीडियो बनाई गई है और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी कंटिन्यू जारी रखे होंगे। देखिए, कम से कम 7 से 8 घंटा तक तैयारी करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, बुक्स को पूरा कंप्लीट कर दें और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। जैसा कि मैंने अब करीब बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको बताया था कि आपको लिखना कितना है। एक कमेंट्स आया था कि सर कितना पेज मिलेगा? पेज उतना मिल जाएगा जितना आप लिख नहीं पाएँगे। तो पेज के बारे में सोचना बंद कर दें, आप लिखने के बारे में सोचें, कितना आप लिख सकते हैं। जितना आप लिखेंगे उतना पाएँगे। तो लिखने की प्रैक्टिस करें। देखिए, जितना पढ़ रहे हैं उसको दोबारा लिखें और मैंने जो फॉर्मेट बताया आपको कैसा फॉर्मेट आएगा उसी फॉर्मेट पे लिखने की प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखें। वहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग और आपका कितना वर्ड्स लिखे हैं और आपका कीवर्ड्स क्या है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि देखें, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हम उतना खुश नहीं होंगे जितना कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप वीडियो को देख रहे हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को इतना मतलब है कि जब आप लोग ज्वाइनिंग लेंगे, उससे बढ़ के खुशी मेरे को कुछ भी नहीं है। आप लोग ज्वाइनिंग लेने के लिए सोचें, आप बाकी जो फॉर्म वगैरह भरना है, क्या करना है और इसके बारे में वीडियो चलती रहेगी, आप देखते रहेंगे, आपको सब पता चलता रहेगा। लेकिन हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। 7 से 8 घंटा अभी आप वक़्त निकालें कम से कम। पूरी किताब को पढ़ दें, पूरी किताब को पढ़ दें, कहीं से छूटने ना पाए। इसके बाद सिर्फ़ इसमें नर्सिंग है, आपको पता है सिर्फ़ नर्सिंग से पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट इसमें नहीं है। अच्छा है, अदर सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो पूरी किताब को पढ़ें, मैं किताब का भी नाम बता दिया हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ, फॉर्मेट बता दिया हूँ। काफ़ी वीडियो मैंने इस पे और इस यूपीपीएससी और केजीएमयू के दोनों ऐसे टॉपिक हैं, दोनों ऐसी भर्तियाँ चल रही है जिसकी वजह से मैं कहीं दूसरे भर्ती को भी देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में 4-5 भर्तियाँ चल रही है नर्सिंग की, जिसमें मैं बिल्कुल उसको तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। इसी के चक्कर में मैं उस पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि इसी में इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं उसको जवाब देने में मेरा टाइम चला जा रहा है। तो अच्छा लगेगा जब आप जॉइनिंग लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसी के हिसाब से कम 7-8 घंटा पढ़ें, तैयारी करें, सब कुछ छोड़ दें अभी। अभी सिर्फ़ लास्ट की लड़ाई है। देखिए, जो आप लोग प्री क्वालीफाई कर गए, मेंस कुछ नहीं है आपके लिए। इसमें सिर्फ़ प्री क्वालीफाई करना ही मुश्किल था। यदि मेंस क्वालीफाई कर गए तो प्री आपके लिए कुछ नहीं है। करीब आप 2 गुना व कैंडिडेट हैं, यानी जितने कैंडिडेट हैं उसमें आधे सर्विस करेंगे इसमें, आधे लोग सर्विस पा जाएँगे। तो जितने हैं इसमें मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, वही लोग इसमें सर्विस पाएँ, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तैयारी करें, 7 से 8 घंटा ज़रूर पढ़ें। देखिए, जो कमेंट्स आए थे, कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिसका वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था मेरे को। पहले एक कमेंट आया था कि पता सर बता दीजिए कि जिस पे हमें डॉक्यूमेंट भेजने हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचने बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप किस पते पे भेजना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, यही पता है आपका, इसी पे आपको भेजना है। इसका स्क्रीनशॉट रखें। बाकी मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने भेजा हुआ है, तो नोटिफ़िकेशन नोटिस उसमें भी ये पता सेम है। सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। देखें आप, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, फिर अंडर ब्रैकेट कर देंगे परीक्षा अनुभाग 5, फिर कॉमा देंगे, फिर 10, फिर कस्तूरबा गांधी मार्ग, फिर कॉमा देंगे प्रयागराज, फिर पिन कोड डाल देंगे 211018। देखिए, इम्पोर्टेंट है, ये पिन कोड जरूर सही होना चाहिए आपका। 211018 इस पिन कोड हो। बाकी ये पता हो गया, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा अनुभाग 5, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज। ये जो इलाहाबाद था अभी प्रयागराज है, उसी प्रयागराज में यही इसी पते के पास यही ऑफिस है। जो ये पता आप देंगे ये ऑफिस में ही जाएगा। एक कमेंट आया था कि सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट भेज दिया है, रजिस्टर्ड नहीं किया है। जो आप स्पीड पोस्ट कर रहे थे वो भी रजिस्टर्ड ही होता है। जैसे आपको मिला हुआ एक पर्ची मिला होगा, आप उससे ट्रैक करते रहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ तक पहुँचा है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट इलाहाबाद पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, तो आप उससे ट्रैक करते रहेंगे। वो भी रजिस्टर्ड होता है। स्पीड मतलब वो तेज़ी से, मतलब जल्दी भेज देता है आपके डॉक्यूमेंट। आयोग का कहना है कि आपका 21 तक आपके डॉक्यूमेंट सही सलामत ऑफिस तक पहुंचने चाहिए। बस, चाहे आप बाय हैंड लेकर जाएं,
चाहे आप स्पीड पोस्ट चाहे रजिस्टर्ड भेजें। उसको सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट वहाँ तक पहुँचने चाहिए। यदि आपने स्पीड पोस्ट किया कोई इश्यू नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट यदि वहाँ तक पहुँच रहा है, पहुँच जाएगा, आप उसको ट्रैक करते रहें, पहुँच जाएगा, वहाँ तक किसी हालत में पहुँच रहा है वो बस उसको देखना है आपके डॉक्यूमेंट और रखना है। इस पते को ज़रूर आप भेजें इसी पे। देखिए कमेंट कमेंट बहुत बहुत आए थे इसके संबंधित कि सर मेरे फॉर्म में ये इश्यू हो रहा है, मैं ये नहीं भर पाया हूँ, नहीं भर पा रहा, ये खुल नहीं रहा, वो नहीं हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाएँ, ताकि आपका फॉर्म सही से भरें। उन लोग डेली फॉर्म अप्लाई करते हैं, उन लोग डेली 10-20 आवेदन करते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है, कहाँ डॉक्यूमेंट लगाने, किस साइज़ में लगाने, फ़ोटो किस साइज़ की होनी चाहिए, उनको सब पता है। तो आप कोशिश करें कि अपने आप लोग जो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो साइबर कैफ़े से ही अप्लाई करें। कोई इश्यू नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज साइट नहीं चली, अगले दिन जाइए, अगले दिन नेक्स्ट डे जाइए, लेकिन फॉर्म यहीं से अप्लाई करिए, उनको काफ़ी अनुभव होता है। देखिए वो लोग फॉर्म जो भरेंगे, सही भरेंगे। इसके बाद एक कमेंट आया था कि सर ये अपना संशोधन के लिए आया था कि सर संशोधन नहीं हो पा रहा है। संशोधन जब आप नोटिफ़िकेशन जो कम्युनिटी पोस्ट में डाला हूँ, वहाँ से पढ़ें, उसमें लिखा होगा कि 14/3/2023 तक अपना संशोधन करवा लें। देखिए जब आप फॉर्म को भरते हैं इसमें सर दिया है कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद संशोधन कर सकते हैं, एक बार सिर्फ, ओनली एक बार आप संशोधन कर सकते हैं। आप साइबर कैफ़े के पास जाइए, उसको बताइए, नोटिस दिखाइए उसको कि नोटिस को पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद वो फॉर्म को आपको सबमिट करेगा या उससे पहले संशोधन करेगा, वो कर देगा आपको। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये साइबर कैफ़े वाले के पास जाकर बताइए कि उसका फॉर्म में संशोधन करना है, जो उसने ओटीआर में भरा हुआ था। प्री में इसका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, सिर्फ ओटीआर के बेस पे फॉर्म को सबमिट किया गया था। तो साइबर कैफ़े से संपर्क रखें, अपना फॉर्म भरवाएँ और वहीं उसी से नोटिस उसको दिखाएँ और बता दें कि 14 तक इसको संशोधन करना है, कब हो जाएगा उसका संशोधन वहाँ से आप करवा लें। बाकी जो कुछ कमेंट्स आए थे मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। एक कमेंट आया था कि सर मैं फ्रेशर जनरल से हूँ, मेरे को क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? यदि आप फ्रेशर हैं, जनरल के हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको अनुभव प्रमाण पत्र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अनुभव की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगेंगे। जनरल से हैं तो जाति नहीं लगेगी, इसके बाद आपका अनाथी प्रमाण पत्र नहीं लगेगा और इसके बाद आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगेंगे, बाकी लगेंगे क्या-क्या? आपके लगेंगे हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट सर्टिफ़िकेट। देखिए क उसमें अभी कुछ ऐसा है जिसमें उसी में मार्कशीट भी है, तो उसी को सर्टिफ़िकेट बना दिया हुआ है। उसी में सर्टिफ़िकेट में ही मार्कशीट आपका नंबर अंक दे दिया है। वो एक ही है, आप उसी को बस लगाएँ। आप उसको ढूँढे ना कि अब मार्कशीट ये तो लग गया तो सर्टिफ़िकेट कहाँ? वो उसी में आपको दिया हुआ है। नहीं तो जो पहले के स्टूडेंट हैं, जो 2003 से पहले के वगैरह हैं या और उसके बहुत पहले से पढ़े हैं, तो उनको अलग-अलग मिलता था। मार्कशीट अलग और सर्टिफ़िकेट अलग मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अब एक ही में दे देता है। तो आप उसी को डाल दें, कोई इश्यू नहीं होगा आपका। बाकी देखिए और एक कमेंट आया था कि सर अ, एक्सपीरियंस में काउंटर साइन हाँ, इस तक काउंट होगा कब तक? जिससे एक्सपीरियंस उन्होंने बनवाया हुआ है, उनका कि जो काउंटर साइन जिस डेट में हो गया है, उसी डेट तक मान्य होगा या उसके आगे तक? देखिए, कुछ जब आप एक्सपीरियंस में हैं, यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका जब जब से ड्यूटी शुरू किए हैं, तब का डेट होगा और आपका अब तक लिखा होगा कि अब तक अभी आप ड्यूटी कर रहे हैं। यदि उसने आपने गलती से वो डेट डाल दिया, तो डेट ही तक मान्य होगा। यदि आपने वो डेट नहीं डाला है, अब तक लिखा है, तो अब तक मान्य होगा। यानी उसमें आप कितना साल हो गया आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यदि कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कब तक है। उसके हिसाब से उसमें आपके नंबर मिलेंगे। आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तक है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, तब तक आपका काउंट होगा। लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, आयोग डिपेंड करेगा कि आयोग आपका कब तक मानेगा। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि देखिए जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तब तक का मान होता है कि आप इतने साल तक संविदा पे काम किए हैं। तो लास्ट डेट अभी वही मान लेगा, क्या नाम आयोग मान लेगा, जब आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं तब तक। आप उसमें कन्फ्यूज़न में ना रहें। देखिए कुछ और आए थे कि इसमें आया था फॉर्म फिल नहीं हो रहा है सर, साइट नहीं खुली। देखिए साइट खुलने का इश्यू नहीं है, साइबर कैफ़े आप जाते रहें, साइट बिज़ी चल रही होगी, नहीं खुली होगी, लेकिन साइट खुलेगी, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप उसमें फ्री रहें। एक कमेंट्स आया था कि मेरे वाइफ़ का निवास जाति 2 साल पुराना है। देखिए 2 साल पुराना है निवास जाति, जब से ये नोटिस आई है तब तक आप 2 बार बनवा लिए होते हैं निवास जाति। तो आप इसमें आपकी कमी है, आप गलती कर रहे हैं।
आप दोबारा अप्लाई करिए निवास और जाति के लिए। यदि बन जाता है तो उसके साथ अपना 14 तक बहुत टाइम है आपका, 14 तक बहुत अभी टाइम है, अभी 10 से 11 दिन बचा हुआ है। तो आपको 3 या 4 दिन या 5 दिन में मिल जाएगा। मिल जाता है तो ठीक है, यदि नहीं मिलता आपको, किसी भी हालात में आपको फॉर्म सबमिट करना है। जितने मेरे व्यूअर्स हैं सुन लीजिए, कुछ भी हो आपको फॉर्म को सबमिट करवाना है बस। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध होंगे कर लीजिए, उसको सबमिट करा दीजिए। जो होगा डीबी होगा, जब डॉक्यूमेंट चेक होगा उस समय देखा जाएगा। जितने भी एफिडेविट लगाने होंगे लगा दिए जाएँगे, जो भी आयोग बोलेगा वो दे दिया जाएगा। लेकिन आप यदि फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं, आप भर्ती से बाहर हो जाते हैं। आपको फॉर्म को सबमिट कराना ही कराना है। तो इन्होंने 2 साल पुरानी है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए। यदि मिल जाता है तो उसके साथ करिए, नहीं होता है आप उसी को लगा के फॉर्म को सबमिट करा दीजिए, ताकि आप बाद में आयोग से जो भी आयोग माँगेगा आप उसको दे देंगे। और एक आया था कि सर मैंने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है, सिग्नेचर किया है। सभी जितनी फोटोकॉपी है उसपे मैंने स सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है सिग्नेचर करना। खुद आपने उसको मतलब उसको आप अपने तरफ से बोल रहे हैं कि ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है, मैं इस पे साइन किया हूँ। वही है, उसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसपे यदि सिग्नेचर कर दिया है तो वो अब मान्य है वो। आप कोशिश करें कि जितने भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर करें। सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपका वो सेल्फ अटेस्टेड ही हो गया, उसको भेजें। कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कमेंट किया था कि सर मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया, आपको जवाब मिल गया होगा। स्पीड पोस्ट वो भी रजिस्टर्ड होता है, नॉर्मल पोस्ट नहीं है। स्पीड पोस्ट मतलब आपको जल्दी से उसको भेजना होता है, वो जल्दी आपका भेज देगा और आप उसको ट्रैक करते रहेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट पहुँचा कि नहीं पहुँचा। देखिए कमेंट आता है कि सर जो प्री का फॉर्म हुआ है और उसमें आधार कार्ड वगैरह देना है, क्या करना है? देखिए उसमें आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, यदि लगाते हैं तो आयोग यदि उसको रखना चाहेगा रखेगा, नहीं तो उसको जब चेक करेगा तो निकाल सकता है उसको। लेकिन जो इसमें दिया हुआ है नोटिस में, उसमें आधार कार्ड का कहीं ज़िक्र नहीं है कि आधार कार्ड आप दें। आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ता है जब डीबी होता है तब, और जब आपकी जॉइनिंग होती है तब आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। एक मेरी सिस्टर है, उनका आया था कि कमेंट आया था कि सर मेरा प्री में अलग जाति लगा रखा है और मेंस के लिए अलग, कहीं मेरा फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? कुछ कैंसिल नहीं होगा, आप परेशान ना हो। आपका फॉर्म जब आपने सबमिट कर दिया तो फॉर्म कैंसिल नहीं होगा आपका। वो 100% आप जब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देने के बाद आपका जब डीबी होगा उसमें उसमें आप जो जो आपसे आयोग मांगेगा वो दे देंगे आप। आप दोनों को जितने भी सर्टिफिकेट आप लगा रखे हैं, सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आप डीबी के लिए जाएँगे, जो चीज़ माँगता है आयोग, वो चीज़ आप उसको दे देंगे कि सर ये है, बस। कोई इश्यू होता है, डीबी में देखें आप सिर्फ़ फॉर्म भरने में आप फॉर्म को अप्लाई करने में ज़्यादा मत सोचिए, फॉर्म को अप्लाई करें आप बस। जब आपके डॉक्यूमेंट डीबी के समय चेक किए जाएँगे, उस समय क्या जो भी आयोग आपको टाइम भी देता है कि इतने टाइम है आपके पास, आप एफिडेविट दे दीजिए और इसको बनवा के मुझे दे दीजिए। आप उस टाइम में अपना एफिडेविट लगाकर इसके बाद आप डॉक्यूमेंट रेडी करके आप आयोग को दे सकते हैं। आयोग आपको टाइम देता है। मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए कि आपका मेंस को क्वालीफाई करना है। मेन फोकस इस पे रखिए। डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाएँगे, आयोग आपको टाइम देगा, आप उसमें सबमिट कर देंगे। बस आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे उसमें चेक करता है कि आपका जो डेट है, वो डेट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आपने जब फॉर्म अप्लाई करें उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट आ गए थे, जैसे हाई स्कूल, इंटर और जीएनएम या बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट वगैरह आपके मिल गए थे, नहीं मिल गए थे, वो डेट चेक करता है। इसके बाद बाकी जो निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हुआ, इसमें जाति के लिए कोई टाइम और निवास में टाइम नहीं दिया है। देखिए मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है दोनों, इसमें कहीं भी इसका टाइम नहीं दिया हुआ है। तो टाइम नहीं दिया है तो मतलब वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आपका टाइम है तो आप नया बनवाकर लगाएँ, ताकि आपके पास उसको कुछ आयोग को दोबारा कुछ करने का मौका ना दें आप। और लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोग तैयारी करें, 7-8 घंटा टाइम ज़रूर दें। लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, पढ़ाई करें, उसके साथ लिखने की प्रैक्टिस करें। वहाँ पे कम से कम आप 3 घंटा बैठ के लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे मैंने ए4 साइज़ का बताया था कि ए4 साइज़ लीजिए और टेबल पे रख के उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटा डेली लिखना शुरू करें। ताकि आप जब आयोग में आप बैठेंगे, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे आप, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे लगेगा कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और फटाफट लिखते चले जाएँगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी कमेंट आता है मैं उसका जवाब देता हूँ, चाहे यहाँ से दे दूँ, चाहे आपको वहीं से दे दूँ। थैंक यू।